आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए किया गया था। अंग्रेजों के तरफ से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि को यह आश्वासन दिया गया कि अगर मुस्लिम समाज ब्रिटिश साम्राज्य के हित में सोचता है तो ब्रिटिश साम्राज्य मुस्लिमों के आर्थिक एवं राजनीतिक हित का संरक्षण करेगा। ठीक है, और यही कारण था कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 के कराची अधिवेशन में बना था, जबकि मुस्लिम लीग का पहला विविधता अधिवेशन जो था वो 1908 में अमृतसर में संपन्न हुआ। अमृतसर अधिवेशन में सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष सैयद इमाम को बनाया गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कुछ समय के बाद 1908 में ही आगा खां को बनाया गया। ठीक है, आगा खां 1913 तक लगभग मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे और इस कालक्रम में मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना का प्रवेश हो चुका था। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, अतः सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता की उपाधि दी। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में संधि हो गया जो 1924 तक चला। 1924 में मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गया। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में अल्लामा इकबाल ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था बंग ए दर्रा, और इसी पुस्तक में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या उल्लेख किया था अल्लामा इकबाल ने। जबकि पाकिस्तान शब्द के जनक चौधरी रहमत अली थे। इन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र थे। अभी तक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान शब्द के बारे में या द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में अभी तक मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। यह लाहौर अधिवेशन 1940 का जो था मुस्लिम लीग का, उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रस्ताव को तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने, जबकि इसे प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। वहीं इस प्रस्ताव का समर्थन खली कुजमा ने किया था। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, इस प्रस्ताव को निर्माण किया था सिकंदर हयात खान ने। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया फजलुल हक के द्वारा, जबकि इस प्रस्ताव का समर्थन खली कुजमा के द्वारा किया गया। ठीक है, 1943 का कराची अधिवेशन, 1943 के कराची अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। चूंकि 1939 में बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। 1946 16 अगस्त 1946 का वो दिन था जिस दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इस दिन मुस्लिम लीग के तरफ से नारा दिया गया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अवसर पर 16 अगस्त 1946 को दिया गया। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम संवैधानिक तरीके को तिलांजलि देते हैं, हमने पिस्टल बना लिया है और प्रयोग के स्थिति में हैं। ठीक है, यह नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और यही कारण था कि 1947 में
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इसके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, जिनकी हत्या वाहिद खान ने कर दी, जबकि इसके पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना बने, जिनकी मृत्यु ब्लड कैंसर से 1948 में हो गया। एक बार रिकॉल करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया। मुस्लिम लीग आर्चबोल्ट के दिमाग का उपज है। पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग किसके दिमाग का उपज था, तो आर्चबोल्ट के दिमाग का उपज था। मुस्लिम लीग का संविधान कराची अधिवेशन में 1907 में बना, जबकि मुस्लिम लीग का पहला विविधता अधिवेशन अमृतसर में संपन्न हुआ। इस अमृतसर अधिवेशन में सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष सैयद इमाम साहब को बनाया गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष आगा खां कुछ समय के बाद बने। चूंकि मुस्लिम लीग से, मुस्लिम समाज से ब्रिटिश सरकार ने यह वादा किया था कि वह मुस्लिमों के आर्थिक एवं राजनीतिक हित का संरक्षण करेगा, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने 1909 के मालो मिंटो रिफॉर्म के द्वारा पूरा किया गया। इसके द्वारा एक अलग निर्वाचन पद्धति या आरक्षण दिया गया मुस्लिम वर्ग को। ठीक है, 1913 तक जिन्ना का प्रवेश मुस्लिम लीग में हो चुका था और 1913 के बाद मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना बने। चूंकि मुस्लिम लीग में उस समय जिन्ना का प्रवेश ही हुआ था और आरंभ में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, इसलिए सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। इकबाल ने एक पुस्तक लिखा था बंग ए दर्रा, और इसी पुस्तक में द्विराष्ट्र सिद्धांत का वर्णन है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। यह चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र थे। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के तरफ से पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का निर्माण सिकंदर हयात खान ने किया था। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत फजलुल हक ने किया था, जबकि इसका समर्थन खली कुजमा ने किया था। ठीक है, 1943 के कराची अधिवेशन में, तो 1943 का जो कराची अधिवेशन था, इसमें मुस्लिम लीग ने बांटो और वापस जाओ का नारा दिया, बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। और 16 अगस्त 1946 का वो दिन था जिस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया और मुस्लिम लीग के तरफ से नारा दिया गया था कि हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अवसर पर दिया गया था। इसी समय एक नारा और दिया गया था जिन्ना के द्वारा कि हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, हमने पिस्टल बना लिया है और उसके प्रयोग की हालत में हैं। और इसके बाद बंगाल प्रांत के नोआखली में जबरदस्त दंगा हुआ हिंदू मुस्लिमों के बीच, और कुछ समय के बाद इसी परिस्थिति के कारण 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। लियाकत अली की हत्या वाहिद खान ने कर दी, जबकि पाकिस्तान के पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना बने, जिनकी मृत्यु ब्लड कैंसर के माध्यम से हो गया, ब्लड कैंसर के कारण हो गया। ठीक है, थैंक यू।